आप सभी का डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका उत्तर है, जो लोग लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देख उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। बादलों के स्वामी इंद्रदेव हैं। यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहती थी क्योंकि ये इंदर देवता को बुलाने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे। प्रश्न 2 है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? इसका उत्तर है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला है, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। हम इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, तब वे हमें पानी देंगे। दूसरा तर्क है, त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक आवश्यकता है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा तर्क दिया, किसान 5-6 सेर अनाज गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके। इसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। प्रश्न 3 है, पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? इसका उत्तर है, गुड़ धानी गन्ने और चावल से बनने वाला लड्डू है। वैसे तो इंद्रदेव से पानी ही मांगा जाता था, पर जब अच्छी बारिश होगी तो गन्ने और धान की फसल भी अच्छी होगी, इसलिए वे इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि पानी दे, गुड़ धानी दे। प्रश्न संख्या 4 है, गगरी फूटी बैल पियासा से लेखक का क्या आशय है? इसका उत्तर है, बैल कृषि संस्कृति के अविभाजित हिस्सा हैं, अंग हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी हैं। बैल ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उनके प्यासे रहने पर कृषि कार्य बाधित होता है। इसलिए गगरी फूटी बैल पियासा द्वारा बैलों के प्यासा होने की बात कही गई है। प्रश्न 5 है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इसका उत्तर है, गंगा को भारतीय संस्कृति में पवित्र और कल्याण करने वाली माना गया है। नदियों को माँ माना जाता है क्योंकि ये हमारा पोषण करती हैं। इसलिए इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में नदियों को विशेष स्थान दिया गया है। नदियों को माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ये हमारे जीवन की आधार हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय समाज में नदियों को मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक अंधविश्वासों को त्याग कर सत्य की खोज करना चाहता है, परंतु उसके मन में जीजी के लिए अपार श्रद्धा है, जो इन सब बातों पर विश्वास करती हैं। जीजी लेखक को अत्यंत स्नेह करती हैं। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थीं, जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंदर सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी कई तर्क देती हैं। उन तर्कों के सामने लेखक के तर्क बौने सिद्ध हुए। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। रिश्तों का संबंध भावना और हृदय से है, तर्क का संबंध
बुद्धि और विज्ञान से है। सत्य की खोज के लिए भावना और रिश्तों से ऊपर उठना पड़ता है। उपर्युक्त कथन पूर्णतः सत्य है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बंट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये थे पाठ काले मेघा पानी दे के प्रश्नों के उत्तर। आशा है आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बिना संकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।